नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राम आए हैं, आपके घर भी राम आए, आपके घर में आपके श्री घनश्याम आए, आपके घर में आपके श्री पितृ देवता कुल देवता सबका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। पूर्णिमा, मुझे पूर्णिमा बहुत पसंद है। कारण कहते पूर्णमासी को आपकी जो इच्छा पूरी ना हो रही हो, पूर्णिमा को कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे यूट्यूब में भी हैं, आप उन्हें करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। पूर्णिमा इसलिए कि पूर्णमासी को ही मेरा जन्म हुआ था और पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत शीतल, धैर्य व प्रेम और प्रकृति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बहुत ही शुभ मानी गई है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो पूर्णिमा तिथि को आप मालूम कर सकते हैं कि आपके घर में रखी हुई मूर्ति, यानी जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वर्षों से, उसके अंदर शक्ति है कि नहीं, उसके अंदर कुछ प्रभाव है कि नहीं, उसके अंदर कुछ जान है कि नहीं, कैसे जाने। तो प्यारे दर्शकों, किसी भी पूर्णिमा को आपको गाय का दूध लेना है और उस मूर्ति का स्नान कराना है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर तिलक, धूप, दीप इत्यादि देने के पश्चात आप एक छोटा सा शीशा रखना। अब ये मत सोचिए शीशा फट जाएगा। एक शीशा रखना, मैं बताता हूं इसका आगे का प्रोसीजर। और शीशे के ऊपर सिंदूर से ओम लिखना और उस मूर्ति के सामने रख देना, जैसे मूर्ति का चेहरा उसके अंदर दिखे। और आप इस मंत्र को ओम प्राण प्राण महाप्राणे दिव्य दर्शनम मम कच्छ, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 मंत्र जाप कर लेना। प्यारे दर्शकों, 11 मंत्र जाप करने के बाद इस शीशे को उठाना, मूर्ति के नयन के पास ऐसे लगाना। लगाने के बाद 7 बार पुनः इस मंत्र को पढ़ना। पढ़ने के बाद आप इसको पीले कपड़े में लपेटना। लपेटने के साथ वहीं रख देना जहां पर आपका ये मंदिर है घर का। घर में आपने जहां मंदिर बना रखा है, ये ध्यान रखें। घर में क्या होता है कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं। घर में 12 अंगुल, घर के जो मालिक रहता है उसके 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखना वर्जित है। घर के अंदर शिवलिंग भी नहीं रखा जाता है। अब तो नाना प्रकार के पारद शिवलिंग, ये शिवलिंग, वो शिवलिंग लोग रखते हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जब आप ये रख देंगे, करना क्या है, रात को आप धूप दीप इत्यादि देकर सो जाइए। प्रातः उठिए, स्नान करिए। स्नान करना है आपको तुलसी दल डालकर जल में। स्नान करने के पश्चात आपको उसी मंदिर में जाना है। सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा के धूप दीप इत्यादि देने के पश्चात भोग आदि लगाने के बाद आप इसी मंत्र को पुनः 51 बार पढ़ेंगे। 51 बार मंत्र पढ़ने के बाद आप उस शीशे के जो आपने कपड़े में लपेटा था उसको दाहिने हाथ में रखकर पुनः आप 11 बार ऐसे 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 11 बार उस आराध्य, उस इष्ट की मूर्ति से आप राउंड राउंड घुमाएंगे। घुमाने के पश्चात ये सब काम अकेले करना, पवित्र होकर करना है। आजमाने के लिए या टाइम पास के लिए या ईश्वर से एक एंटरटेनमेंट के लिए मत करना। बहुत से लोग कहते हैं चलो खाली बैठे आजमा लें। नहीं, वो जब आपको आजमाना चालू करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उतारने के बाद इस चीज को आप लाइट बुझा देना। घर की लाइट बुझाने के बाद इसको धीरे 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 खोलना। अगर ये शीशा चिटक गया तो समझ जाइए कि बहुत पावरफुल आपके यहां शक्ति प्रवेश हो चुकी। चूंकि शीशा तभी चटकता जब पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीत से 11 दिन का होता, तभी होता है। और अगर भाग्यवश कभी कभी की अत्याधिक भक्ति के कारण एक्टिवेट हो जाती है, वो भी फट जाता है। बहरहाल बहुत कम ऐसा होता है। शीशा खोलने पर अगर शीशा आपका देखिएगा काले छींटे पड़ गई, तब समझ जाइएगा कि आपकी पितरों की कृपा है। अगर उसके अंदर व्हाइट जैसे छींट पड़ जाती, जैसे चांदी जैसा शीशे के अंदर, तो समझ जाइए आपके यहाँ
इन जो मूर्ति है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उनकी पावर पहुंच चुकी है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है, इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या हो आप सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। हम और हमारी जो संस्था के लोग हैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।